72-73 वर्षों की जो हमारी राजनीतिक यात्रा रही, इस क्रम में हमने क्या पाया, हमने क्या नहीं पाया, क्या खोया, अर्थात हमारी उपलब्धियां क्या है और हमारी चुनौतियां क्या है। सबसे पहले आइए हम अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं। बिंदु 1 कि आजादी एवं गणतंत्र के माध्यम से एक सुदृढ़ भारत की नींव रखी गई थी। अगर भारत विभाजन के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया गया था। कुछ प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश भारत था। सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक विशाल भारत का निर्माण एक राष्ट्र के रूप में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और आज तक हम एकीकृत हैं, अखंड हैं। यह हमारी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि है। द्वितीय उपलब्धि के तौर पर हम पाते हैं कि आजादी के बाद से ही जो एक लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना की गई थी, जो लोकतंत्र का बीज बोया गया था, वह लगातार एक विशाल वृक्ष के रूप में पल्लवित होता गया, पुष्पित एवं फलित होता गया। कुछ अपवाद जरूर है। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ हद तक राजनीतिक कारण से आपातकाल की घोषणा की गई, लेकिन जो व्यवस्था पटरी से उतरा था वह साल भर के अंदर पटरी पे चढ़ गया। फिर चुनाव किया गया, वहां इंदिरा गांधी हारती है और जो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका होता है, इंदिरा गांधी पद छोड़ती है, फिर दोबारा वो 80 में चुन के आती है। तो अगर हम देखें तो इमरजेंसी का काल हमारे लोकतंत्र के कमी को अगर दिखाता है तो वह हमारे मजबूती को भी दिखाता है। व्यवस्था को अस्थायी तौर पर पटरी से नहीं उतारा जा सका। मैं बिहार से हूं। श्री लालू यादव जी वहां के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला के लिए उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, अभियोजन चला, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और पत्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू जी को जेल जाना पड़ा था। यह हमारे लोकतंत्र के मजबूती को दिखाता है। इससे आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो सामरिक दृष्टि से हम लगातार मजबूत हुए हैं। आज चाहे पनडुब्बी हो, फाइटर प्लेन हो, बम हो, मिसाइल हो, सैनिक ताकत का बात हो, हर दृष्टि से भारत सुरक्षित महसूस करता है और दुनिया के टॉप 5 सामरिक शक्ति में भारत भी स्थान पाता है। चाहे परमाणु टेक्नोलॉजी का मामला हो, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का बात हो, हर मामले में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की किया है।
अंतरिक्ष के मामले को लीजिए, उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी, हर मामले में भारत ने तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। कंप्यूटर, आईटी, सुपर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर निर्माण, भारत का दबदबा दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम आलोचना करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने सकारात्मक बिंदु को नहीं गिने, अपने सकारात्मकता से आंखें मोड़ लें, नहीं। ये हमारी उपलब्धियां रही है और इस पर हम गौरव कर सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।